समुद्री तूफान बिपरजॉय की पेशकदमी जारी, साहिली इलाकों में हालात बिगड़ने लगे। कराची से फासला कम होकर 350 किलोमीटर रह गया। तूफान का रुख शुमाल की जानिब गामजन। 15 जून की दोपहर केटी बंदर और गुजरात से गुजरेगा। समुद्र में शदीद तुग़यानी और 8 से 12 फुट ऊंची लहरें उठेंगी। हवाओं के झक्खड़ चलेंगे। कराची में शदीद बारिशों का इम्कान। बिपरजॉय के अतराफ में 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं और 30 फुट तक बुलंद लहरें बुलंद। समुद्र में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। सजावल के लिए खतरे की घड़ी करीब। केटी बंदर में सतह समंदर आज बुलंद होगी। खारोचान के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। बदीन के साहिली इलाकों में पानी आबादी के करीब पहुंच गया। बलूचिस्तान के इलाके मकरान में समुद्री लहरों के दबाव में इजाफा। पानी शहरों में दाखिल। पाक फौज और बहरिया की साहिली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। सिंध की साहिली पट्टी से आबादियों का इनखला जारी। सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इमारतों को खाली करवा लिया गया। कराची में इम्तहानात मुलतवी। कराची में समंदरी तूफान का खतरा। कमिश्नर कराची के अहकामात हवा हो गए। बेशतर इलाकों में अब तक गैर कानूनी बिलबोर्ड्स को हटाया ना जा सका। शहरी कहते हैं साइन बोर्ड्स का इस्तेमाल बंद किया जाए ताकि किसी भी नागहानी आफत से महफूज रहा जा सके। भारत में समुद्री तूफान बिपरजॉय से तबाही का आगाज। 7 अफराद जान की बाजी हार गए। रियासत गुजरात के जिले शुराशा में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशें। मुतादिद स्कूल बंद। माही गिरों को समंदर में जाने से रोक दिया। गुजरात के 10 से ज्यादा देहात खाली करवा लिए गए। 37,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुंबई में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाजें मनसूख। केरला और कर्नाटक में हंगामी इक़दाम जारी। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का मरकज गुजरात के शहर पोरबंदर के जनूब मगरब में है। जब तक कि किसी मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता, माशी इस्तेकाम आ नहीं सकता। किसी मुल्क में अगर साजिशें होंगी, दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा होगा, कौन वहां पर सरमायाकारी करेगा? IMF के साथ ये मुआहदा हो जाए। उनकी तमाम शराइत हमने कर ली है। मनवन वजीर आजम IMF मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहा दिन रात कोशिश है IMF से मुआहदा हो जाए। तमाम शराइत मनवन कबूल कर लें। जब तक सियासी इस्तेकाम ना हो तो मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। साइफर इम्पोर्टेड हुकूमत के झूठे दावेदार का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें वरना मुंह बंद रखें। रूस से तिजारत करने पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। आज रूस से तेल और गंदम आ रही है। इदारों के खिलाफ हर्जत सराई का इल्जाम। यूट्यूबर आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार। आदिल राजा के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा दर्ज हुआ था। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानी इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत के लिए जिन शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनसे प्यार करना अपना फ़र्ज समझते हैं। पाक फ़ौज हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े होते हैं, अपनी फैमिली से दूर खड़े होते हैं, हमारे लिए अपनी जानों का नजराने देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। कौमी क्रिकेटर्स का पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। कहा शरपसंद अनासिर फौज और मुल्क के दुश्मन है। मुलव्विस किरदारों को बेनकाब करके कानून के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आज़म बेमकसद सैर व सयाहत के दौरे कर रहे हैं। कैरम बोर्ड खेलने से अंदरूनी दबाव और डिप्रेशन दूर नहीं होता। कौम को पता चल जाता है ये बेख्तियार है और इख्तियार कहीं और है। शेख रशीद का तंज। इलेक्शन से पहले चेयरमैन नादरा को हटाना लम्हा फिक्र करार। कहा नादरा की टीम को बदलना साजिश की कड़ी हो सकती है। डिफॉल्ट की तलवार सर पर लटक रही है। टेस्ट ट्यूब पार्टियां मुल्क को इक्तिसादी हार्ट अटैक से नहीं बचा सकती। अदलिया ही इलेक्शन करवा सकती है। नवाज और शहबाज की क़यादत में मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। वज़ीर दाखिला राना सना का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ही नहीं चीन के अवाम भी शहबाज पीठ के मुतरफ है। लोड शेडिंग का खात्मा भी नून लीग की क़यादत का तेरा इम्तियाज़ है। तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। अमेरिका पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम का हामी। अमेरिकी रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन ने कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के सामने पाकिस्तान की इमदाद का मसला उठा दिया। पाकिस्तान को IMF इमदाद मुमकिन बनाए। ऑल ग्रीन का बाइडेन इंतजामिया से मुतालबा। कहा पाकिस्तान पहले ही सैलाब से मुतासिर है, उसे इस वक्त इमदाद की शदीद ज़रूरत है।
अमरीकी वजीर खजाना ने कहा कि अमरीका IMF के पाकिस्तान में काम को सपोर्ट करता है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर्स माली मुआवनत की मंजूरी दे दी। रकम सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ पर खर्च होगी। रकम से 55 लाख मुतासरीन को फायदा पहुंचेगा। रूस के बाद आज़रबाईजान से सस्ते तेल की दरामद की कोशिशें तेज। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज से 2 रोज़ के लिए आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। आइंदा हफ्ते फ्रांस भी जाएंगे। क़यादत से मुलाकातें होंगी। पेरिस में 22 जून को आलमी मालियाती समझौता कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रूस से खाम तेल लाने वाली बहरी जहाज से ऑफलोडिंग का अमल जारी। पोर्ट हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान रिफाइनरी की दरख्वास्त पर ऑफलोडिंग की रफ्तार में कमी की। आज शाम तक तेल की मुंतकली का अमल मुकम्मल होने का इम्कान। मेयर कराची की कुर्सी पर कौन बैठेगा, फैसला कल होगा। शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोट शुमार किए जाएंगे। सिटी काउंसिल के 366 अरकान वोट डालेंगे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में पोलिंग स्टेशन कायम। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुमकिन बारिश के बाइस पोलिंग स्टेशन का मकाम तब्दील किया गया। पीपल्स पार्टी हमारे मैंडेट को तस्लीम कर ले, हम इख्तलाफात भुलाकर वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। कहा, कराची को मजीद तबाह नहीं होने दे सकते, अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हाफिज नईम साहब बिल्कुल इस वक्त ज़हनी तौर पर मेयर बन चुके हैं। इलेक्शंस में हार जीत होती है, वो उनको एक तो सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं है, ना ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जमात इस्लामी। हाफिज नईम ज़हनी तौर पर खुद को मेयर समझ रहे हैं, उनको सादा अक्सरियत हासिल नहीं। पीपल्स पार्टी कराची में अक्सरियती जमात है, 173 अरकान की हमायत हासिल है। वजीर बल्दियाती सिंध नासिर हुसैन शाह का दावा, तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करने की दावत। कहा, जिन पर मुकदमात नहीं वो असम्बली आए, कोई तंग नहीं करेगा। पाक फौज का सवात में खुसूसी बच्चों के लिए उमंग स्पेशल एजुकेशन स्कूल कायम। उमंग स्कूल को सिविल इंतजामिया और पाक फौज मिलाकर चला रहे हैं। डायरेक्टर के मुताबिक स्कूल में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सहूलियात मुहैया की गई। सब मिलकर मुनफरिद बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का सहारा बन जाएं। पेशावर का कदीम मशरूब गोंद कतीरा गर्मी में ठंडक और राहत का बायस। संदल, बादाम, चारो मगज, इसबगोल समेत 14 अशिया से बना बेहतरीन नुस्खा है। गर्मियों में गोंद कतीरा शरबत की मांग में इजाफा। इस कूलिंग जैकेट में हम फेस चेंज मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो हम फ्रीज़ करते हैं या कूल वाटर में रखते हैं, फिर उससे हम कूलिंग इफेक्ट लेते हैं। 19 से 22 डिग्री के दरमियान अगर इंसान कूलिंग लेता है तो उसकी बॉडी के लिए बिल्कुल ये ठीक होती है। और सर हमारा जो ये PCM मटेरियल हमने इस जैकेट में यूज़ किया हुआ है, इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो भी 17 से 19 के दरमियान वेरी करता है। पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा ने AC वाली जैकेट बना ली। अब गर्मी से छुटकारा मुमकिन हो गया। जून जुलाई में घर से बाहर निकलने पर ठंडक महसूस कर सकते हैं।